नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे एक मल्टीनेशनल कंपनी अमेज़ॉन की, जिसने राजस्थान के अंदर सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए बात कही है और जल्दी ही इसके 3 पावर प्लांट हमारे राजस्थान में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस 5 से 7 मिनट की बात में पहले हम कुछ बातें 2 मिनट अमेज़ॉन की करेंगे और फिर जो 3 प्लांट लग रहे हैं वो कहाँ कहाँ लगेंगे, कौन सी कंपनी लगाएगी और अमेज़ॉन ने राजस्थान को ही क्यों चुना, उसके लिए एक छोटी सी बात आपको मैं फैक्ट बताना चाहता हूँ। ठीक है ना, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले अमेज़ॉन के बारे में आई थिंक पूरा विश्व जानता है। इट इज़ एंड मल्टीनेशनल कंपनी, अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, जो कि आज की तारीख में मुख्य रूप से ई कॉमर्स के फील्ड में जानी जाती है, परंतु इसके बहुत सारी एप्लीकेशंस और भी फील्ड में हैं, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग है, डिजिटल स्ट्रीमिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एलेक्सा का नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना। ये कंपनी जो है, इसके फाउंडर जेफ बेजोस हैं, बहुत ही विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति, जिन्होंने 1994 में एक छोटे से गैराज के अंदर इस कंपनी की शुरुआत करी। हालांकि मुख्य रूप से बहुत सारी जो कंपनियां होती हैं उनके एक एक मुख्यालय होते हैं, परंतु इसके 2 मुख्यालय हैं, एक तो सीटेल और दूसरा है वॉशिंगटन। दोनों ही यूएस के अंदर हैं। और अभी इसके वर्तमान में जो सीईओ हैं वो है एंडी जेसी, जिन्होंने जो कि कंपनी का चार्ज है वो जुलाई 2021 के अंदर लिया था। ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड को देखें तो 1994 में एक ऑनलाइन बुक सेलर के फॉर्म में ये कंपनी स्टार्ट हुई, जेफ बेजोस ने शुरुआत की। उसके बाद में 2005 में अमेज़ॉन प्राइम मेंबरशिप आप सभी लोग जानते हैं। फिर 6 के अंदर वेब सर्विस का इनका सेक्टर आया। 2015 में एक बहुत ही बढ़िया इन्होंने वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़ॉन एलेक्सा, आई थिंक मोस्टली यू आर यूजिंग। फिर उसके बाद में ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर में ये 17 में एंटर हुए और नाउ दे हैव एंटर इनटू द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी। हालांकि इनका एक सोलर प्लांट यूएस में भी चलता है, सोलर फार्म 200 मेगावाट का, पर राजस्थान में ये एंट्री के फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। अब अमेजन ने यह तय किया है कि वो भारत के अंदर सोलर पावर प्लांट की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले उन्होंने राजस्थान को चुना है। ठीक है ना। अब राजस्थान के अंदर इन्होंने 3 सोलर फार्म्स लगाने की बात कही है, जिनकी टोटल कैपेसिटी होगी 420 मेगावाट, राइट। और ये 420 मेगावाट जो है वो 3 अलग अलग कंपनियों के मार्फत यहाँ पर लगाए जाएंगे। वो 3 कंपनियां कौन कौन सी है? सबसे पहली है रिन्यू पावर, जिसको सबसे ज़्यादा टारगेट मिला है 210 मेगावाट का। फिर दूसरी है एएमपी एनर्जी इंडिया, जो कि 100 मेगावाट का प्लांट बादला के अंदर 2023 के अंदर इसको फाइनल शेप में लाने की बात कही गई है। ठीक है ना। आई थिंक बादला का नाम आपने सुना होगा, जहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा सोलर फॉर्म 2245 मेगावाट का है। ठीक है ना, जोधपुर के अंदर। एंड तीसरी कंपनी है ब्रुकफील्ड रिन्यूएबल पार्टनर, जो कि 110 मेगावाट का प्लांट लगाएगी। तो तीनों को मिलाकर के टोटल 420 मेगावाट के 3 प्लांट राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से जोधपुर के आसपास लगने की तैयारी है, जिसके अंदर एएमपी ने ये क्लेम किया है, क्योंकि इनका एग्रीमेंट हो चुका है और ये बादला के अंदर 2023 में जल्दी ही ऑपरेशन के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है ना। अब इन्होंने राजस्थान को ही क्यों चुना, उसको लेकर के 2 मिनट की बात अपन और करेंगे। उसके बाद आज की बात इतनी है हमारी। देखिए, भारत के अंदर सौर ऊर्जा की विपुल संभावनाएं हैं। ठीक है ना। उसको लेकर के एक संस्था है नाइस, जिसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। ये बेसिकली एक एपेक्स बॉडी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बॉडी है एमएनआरई की, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जो कि हमारे भारत सरकार या फिर केंद्र सरकार की एक ऐसी मिनिस्ट्री है जो कि जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनका पूरा लेखा जोखा रखती है। ठीक है ना। तो नाइस ने 2010 या 8 के आसपास एक सर्वे किया था पूरे भारत के अंदर और देखा गया कि हम कितना पोटेंशियल अवेलेबल है। ठीक है ना। देखिए, एनर्जी के सेक्टर में सबसे पहले पोटेंशियल देखा जाता है कि कहाँ कहाँ हम सोलर प्लांट लगा सकते हैं। एक सर्वे होता है, जैसे मान लीजिए अगर थर्मल पावर प्लांट भी लगाना है तो बिना सर्वे के संभव नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि उसके लिए जो आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हैं उनको देखा जाता है। इसी तरह से सोलर प्लांट लगाने के लिए पूरे देश के अंदर सर्वे किया गया, कहाँ कहाँ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सोलर एडिशंस अवेलेबल हैं। तो टोटल एक नट सेल के अंदर करीब करीब 748 गीगावाट पीक, यानी कि 748 इंटू 1000 मेगावाट जो है ना, इतना पोटेंशियल हमारे देश के अंदर अवेलेबल है विभिन्न राज्यों के अंदर। ठीक है ना। अब जो टॉप 10 राज्य हैं उनकी अगर मैं लिस्ट की बात करूं तो राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, यूपी, तेलंगाना, तमिलनाडु और पंजाब, ये टॉप 10 स्टेट्स हैं। उसके अंदर आप इस ग्राफ के अंदर देख सकते हैं कि आउट ऑफ 748 गीगावाट राजस्थान के अंदर
सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है 142.31 गीगावाट का, ठीक है ना। तो इसी संभावना को देखते हुए बहुत सारी कंपनियां अब राजस्थान के अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं। और अभी रिसेंटली जो अपकमिंग 7 और 8 अक्टूबर को राजस्थान इन्वेस्ट का एक जो समिट होना है, उसके अंदर भी ये देखा गया है कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एनर्जी के सेक्टर में होना है, और वो भी सोलर के फील्ड में। तो इसीलिए अमेज़ॉन ने भी अब एंटर किया है इस फील्ड के अंदर। तो मैं समझता हूँ ये राजस्थान के लिए बहुत गौरव की बात है। और क्योंकि इतना सारा पोटेंशियल है, तो निश्चित रूप से इसको एक्सट्रैक्ट हमको करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो पावर कट की प्रॉब्लम्स है और जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन की प्रॉब्लम है रिलेटेड टू कन्वेंशनल सोर्सेज, वो निश्चित रूप से ख़त्म होंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।